तो आज जो है ना हम लोग 10th वाले का जो है जो भी स्टूडेंट जो है क्या रखा है, मैथिली। तो जो मैथिली रखा है उसको कौन सा हिंदी पढ़ना पड़ता है? नन हिंदी। नन हिंदी का मतलब ये हो गया कि 8वां का हिंदी नहीं, जो 8 क्लास का जो हिंदी है ना वही पढ़ना पड़ेगा। और 8 क्लास का हिंदी जो है ना उसमें हम लोग आज 2 चैप्टर का जो है ना, पहला चैप्टर तू जिंदा है तो, और दूसरा चैप्टर है ईदगाह। इन दोनों का जो ना ऑब्जेक्टिव हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो याद तो है ना सबको? हाँ, याद अगर कहने चाहिए तो ध्यान दिए तू सब, ठीक ना? आए अब कोई जो है ना एकदम पूरा यहाँ फोकस करेगा। चलो ठीक है। तो बताओ बच्चों, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता के कवि है कौन है? शंकर शैलेंद्र। इसका मतलब बड़ा एकदम जोश में है, ठीक है। तू जिंदा है तो डॉट डॉट शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? क्या है? कविता। ठीक। अच्छा, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता। अरे लड़की, डोंट गुनगुनाना है। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता से कवि ने हमें क्या संदेश दिया है? हाँ, कठिनाइयों को भूलकर लक्ष्य की प्राप्ति करनी चाहिए। ठीक। अच्छा, तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन का कौन सा दृश्य प्रस्तुत है? गहरे जीवन राग एवं उत्साह का। ठीक। अच्छा है। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में जीवन के किस पक्ष का वर्णन है? आशावादी। ठीक है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग ये डॉट डॉट यह पंक्ति किस कविता की है? तू जिंदा है तो कविता का, ये नाम है कविता का। ठीक। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में हमारे कारवां को किसका इंतजार है? किसका? मंजिल का। हमारे कारवां को इंतजार है किसका? तो मंजिल का। ठीक है। तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में कवि क्या गुजर जाने की बात कहते हैं? क्या करते हैं? दुख और कष्ट। क्या बोला अभी? कष्ट और जुल्म नहीं। ठीक, कष्ट और जुल्म होगा। ठीक। अच्छा, कवि मनुष्य को कैसा जीवन जीने की प्रेरणा देता है? हौसला और उत्साहपूर्ण नहीं, हौसला और उत्साहपूर्ण। ठीक। कैसा व्यक्ति जिंदा माना जाता है? स्वाभिमानी व्यक्ति को हम लोग जिंदा आदमी मानते हैं। ठीक है। ठीक। अच्छा, कवि शैलेंद्र तू जिंदा है तो डॉट डॉट कविता में देशवासियों को क्यों संगठित होने की बात करते हैं? आज़ादी प्राप्ति के लिए। किसके लिए? आज़ादी प्राप्ति के लिए। ठीक। अच्छा, विनाश के बाद क्या होता है? हाँ, जब भी कभी विनाश होता है ना किसी चीज़ का तो स्वाभाविक है उसके बाद हम लोग को तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ेगा। तो नव निर्माण, इसका मतलब हो गया कि कभी भी हमको जो ना हौसलों से डरना नहीं है। अगर हमारा कोई चीज़ नुकसान हो गया या हम अभी कभी पिछड़ गए तो हमें डरना नहीं है, हमें फिर से उसके प्रति क्या करना है? अपने आप को मजबूत करना है। ठीक है। और नया खोज, नया विचार अपने मन में लाना है, ये नया निर्माण करना है। ठीक। अच्छा, स्वराज का अर्थ है अपना राज। स्वराज का मतलब क्या हुआ? अपना राज। ठीक। कमल की कोमल डंठल को कहते हैं? मृणाल कहते हैं। क्या कहते हैं? मृणाल। जमी के पेट में पली अगन, जमी के पेट में पली अगन अब पले हैं जल जले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज ये डॉट डॉट यह पंक्ति किस कविता से है? तू जिंदा है तो। ठीक, एकदम सही है। अच्छा, नई सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तू जिंदा है तो। ठीक है, ये सब बार बार पूछा गया है, ये 23 में पूछा था। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तू जिंदा है तो। ये भी जो है ना इस बार 23 में पूछा गया था। ठीक है, एनुअल एग्जाम का मतलब वार्षिक एग्जाम में। ठीक। चलो, तो इसमें हो गया तू जिंदा है तो। इसके लिए इतना ही ऑब्जेक्टिव काफ़ी है। इतना अगर कोई याद कर लिया तो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं ईदगाह पे, जो नन हिंदी का दूसरा चैप्टर है। तो बच्चों आप लोग बताएंगे
ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद। किसकी है? ठीक। ईदगाह कहानी आधारित है बालक पर, नहीं वही है बाल, इसमें दे दिया है बालक पर, कहीं पे बाल मनोविज्ञान पर दे दिया होगा, जो भी है जैसा देखे दिखे ना उस पर मार देना, ठीक है। अच्छा, ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? ठीक, अभाव एवं चुनौतियाँ बच्चे को परिपक्व बनाती हैं। मतलब देखा होगा कि जब किसी के पास किसी का अभाव हो जाए ना, तो उसमें उस चीज़ को सहने का और उससे लड़ने का या उसके लिए कोई उपाय करने का साहस भी अंदर में आ जाता है। ठीक, इसके बाद है कि ईदगाह शीर्षक पाठ में सभी खिलौने कितने पैसे के हैं? 2 पैसे के हैं। कितने के हैं? 2 पैसे के हैं। प्रेमचंद लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह। क्या नाम है? ईदगाह। हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? कितने में? 3 पैसे में। एकदम सही है। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने, हाँ, सम्मी ने खंजरी खरीदा। गांव पहुंचकर बच्चों ने क्या किया? अपने अपने खिलौने से खेला। हामिद की दादी का नाम है? क्या नाम है? अमीना नाम है। ठीक। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा? ठीक, क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जलता था। ठीक। अच्छा, हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद लाता है? चिमटा। ठीक। ईदगाह कहानी वंचित बचपन की परिस्थितियों पर किस ढंग से टिप्पणी करती है? मार्मिक। किस ढंग से? मार्मिक। ठीक। ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है? हाँ? इसमें तो पीपल है, तो क्या होगा? पीपल होगा कि इमली होगा? इमली होगा। इसमें पीपल जो है ना गलत आंसर दे दिया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? इमली मारना है। ठीक। महमूद के पास कितने पैसे हैं? महमूद के पास 12 पैसे हैं। ठीक। अब बताओ, हामिद के पास कितने पैसे हैं? कितने हैं? 3 पैसे हैं। हामिद के पास 3 पैसे हैं। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है? महमूद खरीदता है सिपाही। ठीक। कैसा जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर कर देता है? अभावग्रस्त। नहीं, अगर कोई बच्चा जो है ना बचपन में ही जो है ना अभावग्रस्त, इसका मतलब पापा नहीं रहा, मम्मी नहीं रहा, तो उसके पास जो है ना पैसे का या किसी चीज़ को खाने पीने का अभाव हो जाता है, तो वो कैसा सोचने लगता है? जैसे बड़े आदमी सोचता है कि हम ये काम करेंगे तो हमको ये होगा, ये करेंगे तो वो होगा, इस तरह से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब बताओ, 15 पैसे हैं किसके पास? मोहसिन के पास। ठीक। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। यह किसने कहा? किसने कहा था? हामिद ने कहा था। इसमें आंसर गलती दिया गया है, तुम लोग इसको सही करना। ठीक है। ठीक। मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? कितने हैं? 15। ठीक, मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ठीक। नूरे को किस खिलौने से प्रेम है? वकील से। नूरे को वकील से प्रेम है। ठीक। अमीना कौन थी? हामिद की दादी। ठीक। रमजान के कितने दिनों बाद ईद आती है? ठीक। अथवा ईदगाह पाठ में ईद कितने रोज़ों के बाद आती है? कितने? 30 दिनों के बाद। नहीं? ठीक। ईदगाह शीर्षक पाठ में कौन अपनी कोठरी में बैठी रो रही है? अमीना अपने कोठरी में बैठे रो रही थी। क्यों रो रही थी? क्योंकि उसके घर में खाने तक का दाना नहीं था। ठीक है, इसलिए वो रो रही थी। ठीक है, तो फिर हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।